क्या आपको बैंक से होम लोन लेते वक्त खतरे की घंटी सुनाई देती है कि भाई कल के डेट में मुझे कुछ हो गया तो मेरे जो टर्म इंश्योरेंस के पैसे हैं वो मेरे फैमिली को मिलेंगे ना। बट नहीं, यहां पे मैं आपको सच्चाई बताना चाहूंगा। बैंक जब आपको टर्म इंश्योरेंस देता है तो उसमें लिमिटेड फीचर होते हैं। उसको जहां पर सबसे ज्यादा कमीशन मिलता है, सबसे ज्यादा उसको बेनिफिट मिलता है, वही पॉलिसी आपको वो देता है। अब ये पॉइंट जो आपको बताने जा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या आपको बैंक से होम लोन लेते वक्त खतरे की घंटी सुनाई देती है? बिल्कुल आपको खतरे की घंटी सुनाई देनी चाहिए। अगर नहीं सुनाई दे रही है तो ये मेरा दावा है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि खतरे की घंटी सुनाई देनी चाहिए। तो मैं आपको इस चीज पर आज बात करने वाला हूं कि अगर आपने बैंक से होम लोन लिया तो साथ में बैंक क्या करता है, आपको एक इंश्योरेंस देता है। उसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स में बात करने वाला हूं और एक एक पॉइंट को बताने वाला हूं जिससे आपको आगे लॉस हो सकता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यान से जरूर देखिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप 20 साल का होम लोन लेते हैं। आप देखिए कि 20 साल का आपने होम लोन लिया। अब यहां पर जो बैंक है वो भी आपको 20 साल का इंश्योरेंस देता है। 20 साल का इंश्योरेंस देता है जिसको आप आपकी मर्जी के हिसाब से घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। जितने का आपने होम लोन लिया है उतना ही बैंक आपको इंश्योरेंस देगा, उसके ऊपर न बढ़ाएगा न घटाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब घटता हुआ रिस्क कवरेज। अब मान लीजिए कि आपने बैंक से 50 लाख का होम लोन लिया। यहां पर देखिए कि 50 लाख का आपने बैंक से होम लोन लिया। वहीं पर बैंक क्या करेगा, आपका जो टर्म इंश्योरेंस है वो भी 50 लाख का ही देगा। अब ये 50 लाख का देगा। दूसरा चीज मैं आपको यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, जो आप समझ लीजिए कि अगर बैंक ने आपको 50 लाख का होम लोन दिया और वो धीरे धीरे ईएमआई आपकी चालू है और धीरे धीरे वो घट रही है, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने होम लोन की ईएमआई भरते भरते कम कर दिया तो वहीं पर यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका टर्म इंश्योरेंस भी कम हो जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि मान लीजिए कि आपने 50 लाख का होम लोन लिया 15 साल के लिए और उसको आप धीरे धीरे ईएमआई भर रहे हैं और 10 साल तक आपने ईएमआई भर दिया। 10 साल भरने के बाद में आपका जो 50 लाख है उसमें से केवल 10 लाख रह गया है। तो वहीं पर बैंक क्या करता है कि आपका जो टर्म इंश्योरेंस है उसको भी घटा देगा। 50 लाख का जो टर्म इंश्योरेंस था उसको रिड्यूस करके 10 लाख पर लेके आएगा। ये यहां पर हमारे क्लाइंट का सबसे बड़ा नुकसान होता है। और क्या करता है आगे हम लोग देखते हैं। अब तीसरा जो होता है वो प्रीमियम बैंक का ज्यादा होता है। उसको समझाने के लिए मैं यहां पर पॉइंट लिखा हूं जिसके थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा। अब ऐसा मान लेते हैं कि आपने बैंक से 50 लाख का होम लोन लिया। अब 50 लाख का होम लोन लिया है जिसका आपको टर्म इंश्योरेंस भी बैंक आपको कितने का देगा, 50 लाख का देगा। अब कितने साल के लिए आपने लिया है, 20 साल के लिया है। अब 20 साल के लिए जो आपने लिया, तो अगर मान लेते हैं कि उसका एनुअल प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस का 20,000 साल का आता है, तो उसको अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी कि 4 लाख रुपया आपका यहां पर टोटल प्रीमियम हो जाता है 20 साल में। जो वो 20 साल में नहीं लेता है, वो पहले ही आपने जो 50 लाख का होम लोन लिया है उसमें ही ये क्या करता है, 4 लाख ऐड करता है, जिससे आपका होम लोन जो अमाउंट है वो 54 लाख का हो जाता है। अब ये 54 लाख पर आपका जो कैलकुलेशन ईएमआई बनता है वो 54 लाख का होता है, जो बैंक आपको कभी भी नहीं बताता है। इसी वजह से आपका जो प्रीमियम है, ईएमआई है, वो बढ़ जाता है। समझ में आया? चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अब चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि आपका यहां पर सवाल आएगा कि भाई कल के डेट में मुझे कुछ हो गया तो मेरे जो टर्म इंश्योरेंस के पैसे हैं वो मेरे फैमिली को मिलेंगे ना। ये आपके माइंड में है, बट नहीं, यहां पे मैं आपको सच्चाई बताना चाहूंगा, वो आपकी फैमिली को नहीं मिलेंगे। कैसे नहीं मिलेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपने होम लोन का ईएमआई भरते हुए
आप कई सालों से भर रहे हैं और कल के डेट में कोई भी अचानक घटना हो जाती है जिससे पार्टी नहीं रहता है, तो उससे जो क्लेम आने वाला है वो क्लेम सीधा बैंक को चला जाता है। यहां पे देखिए मैंने दिखाया कि सीधा बैंक के पास में चला जाता है। आपकी फैमिली को सिंगल रुपीज बैंक नहीं देता है, आपको कुछ भी नहीं देता है। ये बैंक आपको कभी भी नहीं बताता है जो मैं आज आपको ये बैंक की सच्चाई आपको बता रहा हूं। अब मैं यहां पर एक और आपको जानकारी देना चाहूंगा कि बैंक जब आपको टर्म इंश्योरेंस देता है तो उसमें लिमिटेड फीचर होते हैं जो उसको चाहिए उसके हिसाब से वो बनाता है। मतलब अगर उस टर्म इंश्योरेंस में आपको प्रीमियम वेवर बेनिफिट लेना है तो वो नहीं मिलता है। अगर आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर लेना है वो नहीं मिलता है। अगर आपको डबल एक्सीडेंट बेनिफिट लेना है वो नहीं मिलता है। लेकिन यही चीजें आप बाहर से लेते हैं, पर्सनलाइज टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, तो ये सारा चीज वहां पर मिलता है। आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट ले सकते हैं, आप क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हैं, आप डबल एक्सीडेंट बेनिफिट भी ले सकते हैं, जो आपको यहां पर नहीं मिलता है। अब एक बात और भी ध्यान आपको रखने की जरूरत है कि बैंक जब भी पॉलिसी बेचता है वो अपने बेनिफिट के हिसाब से बेचता है, आपकी फैमिली के बेनिफिट के हिसाब से नहीं बेचता है। कैसे, मैं यहां पे पॉइंट के हिसाब से आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप देखते हैं कि बैंक सिर्फ अपने हिसाब से पॉलिसी सेल करता है, यानी कि उसको जैसा चाहिए वैसा वो पॉलिसी मार्केट से, कंपनी से लेता है और आपको देता है। उसके लिए आप उसको जहां पर सबसे ज्यादा कमीशन मिलता है, सबसे ज्यादा उसको बेनिफिट मिलता है, वही पॉलिसी आपको वो देता है। आपकी पर्सनल लीड के हिसाब से, आपकी पर्सनल फैमिली के हिसाब से प्रॉफिट होगा, ऐसा वो पॉलिसी सेल नहीं करता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। अब ये पॉइंट जो आपको बताने जा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरा ध्यान से देखना है। अब जैसे आपने बैंक में से आपने लोन तो ले लिया है, साथ में आपने क्या किया, टर्म इंश्योरेंस ले लिया। मान लीजिए कि ए बैंक है जिससे आपने होम लोन लिया और वहीं से आपने टर्म इंश्योरेंस लिया। किसी वजह से आपको लगता है कि रेट यहां पर ज्यादा है, मुझे दूसरे बैंक में चेंज करना है, ट्रांसफर करना है अपना होम लोन। तो जब आप दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने के लिए जाते हैं तो जो ए बैंक है, ए बैंक का टर्म इंश्योरेंस वहीं पर खत्म हो जाता है। जब आप बी बैंक में ट्रांसफर करने जाते हैं तो फिर से वहां पर आपका लोन तो ट्रांसफर होता है लेकिन इंश्योरेंस आपको फिर से लेना पड़ता है। ये आपको बैंक कभी नहीं बताता है। जो मैंने इस पॉइंट को बहुत आप लोगों के लिए ढूंढ करके लाया, इसको आप याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आप लोगों ने ये तो देख लिया कि मैंने आपको होम लोन का जो प्रॉब्लम था वो तो बता दिया, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी आप लोगों को चाहिए ना। तो अब मैं आपको बताता हूं, जब भी आप बैंक से होम लोन लेने के लिए जाते हैं उसके पहले ही टर्म इंश्योरेंस बाहर से किसी अच्छे एडवाइजर के साथ में ले लीजिए, उसके बाद ही बैंक से होम लोन अप्लाई कीजिए। अब ये जो पर्सनलाइज आपने जो आपका टर्म इंश्योरेंस लिया है वो किसी भी बैंक में चलेगा। अगर ये आपके पास में जो टर्म इंश्योरेंस है वो लेने के बाद में भी आपका बैंक अगर बोलता है कि आपको यहां से भी टर्म इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, तो आप वहां के मैनेजर से बोलिए कि आप मुझे यहां का कंप्लेन रजिस्टर दे दीजिए, जहां पर मैं आरबीआई को एक लेटर लिखूंगा कि मेरा पर्सनल टर्म इंश्योरेंस होने के बावजूद भी बैंक मुझसे जबरदस्ती करा रहा है। और ये लिखने के बाद में शायद वो बैंक आपसे जबरदस्ती नहीं कर पाएगा। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। अब ये वीडियो देखने के बाद में आपके जितने भी डाउट हैं, मुझे लगता है सब डाउट आपके क्लियर हो गए रहेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आपके बचते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखें, उसका हम आपको आंसर जरूर देंगे। इसके साथ में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे मैंने ये बताया कि बैंक से होम लोन लेने पर आपको कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि टर्म इंश्योरेंस के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो उसके लिए आप कमेंट में टर्म इंश्योरेंस लीजिए, टर्म इंश्योरेंस लिखिए और वो लिखने के बाद में कम से कम मेरे पास में
500 अगर कमेंट आ जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी। अब ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए जिन्होंने होम लोन ले लिया है या लेने की सोच रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।